बच्चों, जयराम जी की आपके अपने YouTube चैनल मीनेस स्टडी पॉइंट के इस लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। यदि आपने इस क्लास को पूरा ध्यान से सीखा, पेन कॉपी लेकर आप बैठे और कुछ चीज़ें नोट की, तो इस क्लास को के अंत तक बच्चों समथिंग आप 150 प्लस फॉर्मूले बनाना आसानी से सीख जाओगे। कभी कभी अपने को क्या होता है ना, इन फॉर्मूलों को कैसे याद करें। जैसे एक ही चीज़ के कई सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ये आपने बार बार सुने होंगे। तो इसी टाइप के कुछ फॉर्मूलाज हम आपको इस क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही कम चीज़ें आपको याद रखना है, उसके बाद आप सारे फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे। तो जो याद रखने वाली बातें हैं बच्चों, में अभी यहाँ पर नोट करूँगा, आप भी ध्यान से नोट करिएगा। और बस थोड़ा सा, यानी कि कुछ धनायन और कुछ ऋणायन आपको याद करना है और उसको मिला के कैसे फॉर्मूला बनता है, ये आप इस पूरी क्लास में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो आपको जो याद करने वाली बातें हैं बच्चों, कुछ धनायन होते हैं। जैसे जो धातुएँ वगैरह जो होती है, उन पे किस पे कितना चार्ज है, ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहीं से शुरू कर देते हैं। आपने समूह नंबर 1 के सारे तत्वों को देख रखा होगा, सुन रखा होगा। जैसे आपने एक ट्रिक से याद रखा है, हलीना की रब से फरियाद। तो बच्चों, ये जितने भी तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सभी पर +1 चार्ज होता है, +1। ठीक है, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक एज ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं और एक अमोनियम आयन भी बच्चों यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो ऐसे करके आप ये 2 और एक्स्ट्रा याद रखेंगे इसमें +1 में। तो ये +1 वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, ये समूह नंबर 1 के तत्व हैं, इनके काफ़ी सारे फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर समूह नंबर 2 के जितने भी तत्व हैं उन सब पे +2 चार्ज होता है। यहीं से लिखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। और कुछ बच्चों जैसे लेड हुआ, जिंक पे भी है ना, ज़्यादातर केस में +2 चार्ज ही रहता है। कॉपर में +2 वाला याद रखेंगे। तो इस टाइप से ये आप समूह नंबर 2 के तत्व याद रख लेंगे और उसके अलावा एक्स्ट्रा में कुछ ये याद रख लेंगे। और बच्चों एल्यूमिनियम, इस पे +3 चार्ज है, एल्यूमिनियम पे +3। ऐसे करके ये कुछ मैंने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 17 18 19 के करीब बच्चों ये प्लस चार्ज वाले जो तत्व हैं आपकी स्क्रीन पे हमने लिख दिए हैं। बस इनको बस इतना याद रखना है, इन सब पे +1 चार्ज है, इन सब पे +2 है और इस पे +3 है। ऐसे ही ऋणायन याद करेंगे बच्चों अपन यहाँ पे ऋणायन, और फिर फॉर्मूले बनाना सीखेंगे ऋणायन। अब इनके मैं नाम भी लिखूँगा। जैसे बच्चों यदि मान लो क्लोराइड के काफ़ी सारे फॉर्मूले मिलेंगे। तो क्लोराइड के लिए फॉर्मूला सिर्फ Cl ही यूज होता है, जो क्लोरीन का संकेत है, इस पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद इस फैमिली के जितने भी हैं हैलोजन तत्व जितने भी है बच्चों, क्लोराइड के बाद ब्रोमाइड, Vr आएगा, -1 चार्ज होता है। आयोडाइड पे आयोडाइड, इसके लिए I लिखेंगे, इस पे भी -1 चार्ज ही होता है, I। फ्लोराइड लिखेंगे, फ्लोराइड, इसके लिए बच्चों F होता है, -1 चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले आपने सुने होंगे, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप इसके लिए हाइड्रोक्साइड यदि आएगा, यानी पीछे OH रहेगा, इस पे भी -1 चार्ज है बच्चों। उसके बाद आप नाइट्रेट के फॉर्मूले आपने सुने हैं काफ़ी सारे, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इस टाइप से। तो इसके लिए बच्चों NO3 रहता है, नाइट्रेट का खुद का फॉर्मूला NO3 नाइट्रेट आयन का, और इस पे -1 चार्ज रहता है। इसके अलावा बच्चों ऑक्साइड आपने सुन रखा है, ऑक्साइड के काफ़ी सारे फॉर्मूले हमें लगते हैं। तो ऑक्साइड के लिए O आता है पीछे की तरफ और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद बच्चों आपने कार्बोनेट सुना है, कार्बोनेट। तो इसके लिए बच्चों आपको CO3 याद रखना है, कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला, इस पर भी 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। और आपका सल्फेट आपने सुना होगा बच्चों, सल्फेट, इसके लिए भी आपको SO4
इसका खुद का फॉर्मूला है आयन का, इस पर भी 2 नेगेटिव चार्ज है। और फॉस्फेट सुना होगा बच्चों, फॉस्फेट, इसके लिए आपको PO4 याद रखना है, PO4, इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कितने हैं बच्चों? 3। तो इस प्रकार से आप ये ऋणायन, ये वाले जो ऋणायन हैं उनके चार्ज प्लस उनके नाम आपको याद कर लेना है, और ये जो धनायन हैं इनके चार्ज प्लस इनके नाम तो वही है जो इनके तत्वों के नाम है, बस इसको छोड़ के NH4, यहाँ पर मैं गलत लिख दिया था, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं बच्चों, अमोनियम। तो इसका NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन होता है। अब हम शुरू करेंगे, ये मतलब एक बार आप याद कर लेना, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, और इनको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब आप फॉर्मूले बनाना सीखोगे तो आप इनको बच्चों आसानी से बना पाओगे। जैसे एक अपन एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं, एक किसी भी चीज़ के सारे फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों ऑक्साइड के फॉर्मूले बनाना है हमें सारे। ऑक्साइड यहाँ पर लिखते हैं, ऑक्साइड, देखिए ज़रा ध्यान से देखेंगे, ऑक्साइड के सूत्र, ऐसे करके अपन ने एक हेडिंग लगा ली। तो यहाँ पर बच्चों क्या करोगे, यहीं से शुरू करते हैं अपन। चलो हाइड्रोजन एक अधातु तत्व है, इसको हटा देते हैं फिलहाल, यहाँ से शुरू करते हैं लिथियम से। मान लो आता है कि लिथियम ऑक्साइड, तो बच्चों लिथियम पे कितना प्लस चार्ज है? 1। और ऑक्साइड के लिए पीछे क्या लिखना हमें? O, यानी आप नंबर 1 पे इसको आराम से लिखो, LiO लिख लो, लिख लिया। मतलब ये तो कन्फर्म है कि सबसे पहले लिथियम आएगा लिथियम ऑक्साइड के लिए, और पीछे उसका ऑक्सीजन आएगा, ये वाला। ये चार्ज उस पर शो नहीं करना अपने को। अब यहाँ पर लिथियम पे कितना चार्ज, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है बच्चों? 2, और लिथियम पे कितना है? +1। तो क्या करना है अपने को, इन दोनों चार्जों को एक दूसरे के चरणों में लिखना है, यानी कि ऑक्सीजन वाले चार्ज को लिथियम के चरणों में लिखना है, और लिथियम वाले चार्ज को ऑक्सीजन के चरणों में लिखना है, वो भी प्लस में ही। तो देखो ये जो 2 है वो इसके चरणों में लिखूंगा तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, और ये तो 1 है, तो 1 लिखो या मत लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Li2O। ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड का बनेगा बच्चों सेम, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड पे भी क्या है, एक ही चार्ज है, Na2O। उसके बाद आपका पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा K2O। फिर आपका अगला रुबिडियम ऑक्साइड का सूत्र बनेगा बच्चों Rb2O। नेक्स्ट आ जाइए आप, सीजियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CS2O, ठीक है। और यदि अपन इसका फॉर्मूला भी बनाएं फ्रांसियम ऑक्साइड का, तो Fr2O। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं अपन बेरिलियम ऑक्साइड, यानी +2 वाले चार्जों की तरफ आ जाते हैं। तो बेरिलियम ऑक्साइड, अब बेरिलियम पे कितना चार्ज है? +2, और इस पे कितना चार्ज है? -2। सेम होता है। देखो आपको मैं मैथ बताता हूँ, +2 -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि आपको कुछ भी नहीं लिखना, बस वो जो लिखे हैं उन्हीं को बस साथ में लिख देना है, बस उसका फॉर्मूला। बेरिलियम ऑक्साइड के सूत्र के लिए बस आपको लिखना है BeO। ये रहा बेरिलियम और ये रहा प्यारा सा ऑक्साइड। उसके बाद बच्चों इस लाइन में जितने भी आपको दिख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, रेडियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इन सबके सेम ऐसे कैसे फॉर्मूले बनते जाएंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये बन जाएगा, फिर आपका कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, नेक्स्ट आपका SrO, नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों बेरियम ऑक्साइड का BaO, नेक्स्ट बन जाएगा आपका RaO, नेक्स्ट PbO लेड ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के लिए बच्चों आपको ZnO लिखना रहेगा, और आपका लास्ट में कॉपर ऑक्साइड के लिए CuO लिखना रहेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऑक्साइड के कितने सारे फॉर्मूले अपन आसानी से याद कर पाएँ। इधर भी अपन ने जैसे ये एक उसका नहीं लिख पाए थे सिल्वर ऑक्साइड का, तो सिल्वर ऑक्साइड में भी, सिल्वर में भी +1 चार्ज है, तो Ag2O रहेगा। अमोनियम ऑक्साइड के लिए बच्चों NH4 का होल ट्वाइस और O रहेगा। यहाँ पर क्या 2 तत्व है ना, तो इसको कोष्टक के बाहर लिखना रहेगा 2 चार्ज उसका, तो ये अमोनियम ऑक्साइड हो जाएगा आपका, ये सिल्वर ऑक्साइड। इस प्रकार से आप आसानी से वो जो चार्ज दिए हुए हैं प्लस और माइनस वाले, उनको जैसे प्लस वाला जो चार्ज है वो माइनस वाले के चरणों में लिखना है, और माइनस वाले चार्ज को प्लस वाले तत्व के चरणों में लिखना है, मतलब उसके नीचे अपने को शो करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अपन अब ले लेते हैं सल्फेट के सूत्र सारे, इसमें 4-5 मैं आपको बताऊंगा।
सल्फेट के फॉर्मूले। चलो यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट। सल्फेट के फॉर्मूले अपन लेते हैं, इधर ही लिखेंगे सारे। देखो बच्चों, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप हमें बताइए एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र बताओ। एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताना है बच्चों अपने को। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें लेना है एल्यूमिनियम। ओके ठीक है, ले लिया। और सल्फेट के लिए लेना है बच्चों हमें SO4। ये लिखा है SO4, थोड़ी जगह छोड़ के मैंने SO4 लिख लिया। एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इसका फॉर्मूला इस टाइप से अपन को एक मतलब दिमाग में है कि एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम Al लिखना है, सल्फेट के लिए SO4 लिखना है। ये तो कन्फर्म है पीछे। अब बच्चों क्या करना है, देखो आप ध्यान से देखिएगा। एल्यूमिनियम पे कितना लिखा है ऊपर चार्ज, +3। तो ये +3 है ना, वो एल्यूमिनियम का चार्ज है, तो वो SO4 के चरणों में जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 तत्व है, तो ऐसे करके होल लगा दो, होल थ्राइस। और SO4 पे क्या लिखा है 2, तो वो एल्यूमिनियम के चरणों में लिख देंगे अपन। ये तो Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। Al2SO4 का होल थ्राइस पढ़ेंगे बच्चों इसको। तो अभी और देखिएगा, जैसे मान लो आया आपकी स्क्रीन पे, किसी से पूछा आपसे कैल्शियम सल्फेट का सूत्र बताइए, तो यहाँ पर आप कैल्शियम के लिए Ca लिखोगे और सल्फेट के लिए लिखोगे बच्चों SO4 लिखोगे। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर कैल्शियम के पास कितना प्लस चार्ज था, 2, और सल्फेट पे भी कितना चार्ज है, -2। +2 -2 क्या हो गया, 0। +2 -2 मर गए, खत्म। ऐसे समझो आप एक दूसरे में। तो फिर उसका कोई भी चरण में वो चार्ज नहीं लिखना है, CaSO4 ही इसका फाइनल फॉर्मूला है। अगर मान लो आता है पेपर में कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम के लिए बच्चों क्या लिखोगे, Na। ओके, सोडियम के लिए आप Na लिखोगे, सल्फेट के लिए SO4 लिखोगे। ओके ठीक है। अब क्या है, यहाँ से देखना SO4 पे कितना चार्ज है, 2, और सोडियम पे कितना है, +1। ये देखो +1 वाले हैं पूरी लाइन। तो क्या करना है, ये +1 तो +1 लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं इधर, तो यहाँ पर इसका वाला जो 2 है सोडियम के चरणों में लिख दो। ये रहा सोडियम सल्फेट। तो अब आपका ये कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा कि देखो 3 मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तीनों सल्फेट के फॉर्मूले हैं, तो तीनों में SO4 पीछे आ रहा है, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो एल्यूमिनियम के चरणों में यहाँ पे 2 है, यहाँ पर इधर से SO4 पे भी 3 है। कैल्शियम और सल्फेट दोनों के चरणों में कुछ नहीं है, और यहाँ पे सोडियम के चरणों में 2 है और SO4 के चरणों में कुछ नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन बच्चों कहाँ से आपका क्लियर होगा, जब आप ये पूरे चार्ज याद कर लोगे। तो ये सारे फॉर्मूले, यानी कि ये ऋणायन मैंने कितने बताया, 10, और ये मैंने बताया आपको कितने, समथिंग 19 × 10, यानी कि 190 फॉर्मूले आप चुटकियों में बना दोगे अगर ये आप याद रख लोगे तो। और ये काफ़ी सारे कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों में केमिस्ट्री में बच्चों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, आपको लगते हैं, बार बार आते हैं। यदि आप ये ऐसे सीख जाओगे तो आप फिर रटोगे नहीं उसको। आप क्या करोगे, फिर कहीं भी फॉर्मूला आया कि कहीं पे ऐसे आया कि बेरियम कार्बोनेट ऐसा आ गया, तो आपका दिमाग जाएगा बेरियम यानी +2 वाला चार्ज वाला है, तो बच्चों आप क्या लिखोगे, Ba लिखोगे, कार्बोनेट के लिए CO3 लिखोगे, और क्या लिखोगे कार्बोनेट और बेरियम दोनों पे क्या है, +2 चार्ज है, तो आपको कुछ नहीं BaCO3 लिख के आप फिनिश कर दोगे। यही आपका बेरियम कार्बोनेट का सूत्र है। मैग्नीशियम कार्बोनेट आया, MgCO3 लिख दोगे आप आसानी से, ठीक है, MgCO3। क्लोराइड के फॉर्मूले काफ़ी पूछे जाते हैं, तो देखो क्लोराइड के लिए क्या है, Cl लगाना है पीछे जितने भी क्लोराइड है। अभी आपको बता देंगे, यहाँ पे सारे क्लोराइड फॉर्मूले लिख दूंगा मैं आपको स्क्रीन पे। देखो कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादा खास करना कुछ नहीं है। क्लोराइड के सारे फॉर्मूले आप देखिएगा कैसे बनेंगे। तो मैं आपको ये जितने भी बच्चों हेलोजन तत्व है ना, हेलोजन हैलाइड के नाम से बता देता हूँ, हेलोजन तत्व। तो ये हेलोजन तत्व सारे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टेटीन भी है, लेकिन ये सारे जो 4 एक्टिव हेलोजन तत्व है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए। इन सब पे होता है -1 चार्ज, ठीक है। तो इनको कॉमनली बच्चों X से प्रदर्शित करते हैं, या तो इनको अपन बोल देंगे हैलाइड, यदि अगर फ्लोरीन की बात होगी तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और कॉमनली क्या बोलेंगे इनको, हैलाइड। तो सेम ही बनना है चारों के, यानी कि ये जो पूरे के पूरे आपके इसके जो फॉर्मूले होंगे चारों के, इन सब के साथ तो वो सेम ही बनना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले अपन आते हैं हाइड्रोजन का भी बनाते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो HF हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे, इस पे +1 है, इस पे -1 है।
हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए HI हो जाएगा। आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर आते हैं सेकेंड नंबर पे लिथियम फ्लोराइड, तो बच्चों LiF हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड LiCl हो जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड LiBr हो जाएगा, लिथियम आयोडाइड के लिए LiI हो जाएगा, ये स्मॉल i कैपिटल I, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन सोडियम पे। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaF होगा। सोडियम क्लोराइड का आपने काफ़ी बार सुन रखा है, साधारण नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद बच्चों सोडियम ब्रोमाइड का NaBr बनना है, सोडियम आयोडाइड का NaI बनना है। ऐसे करके आप जितने भी ये हेलोजन तत्व है उनके काफ़ी सारे फॉर्मूले आपकी लाइफ में बार बार आते रहते हैं, आप कंफ्यूज रहते हो कि क्या करना है, ठीक है। जैसे बच्चों ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड तो AlCl3, एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3, एल्यूमिनियम आयोडाइड AlI3, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के लिए AlBr3। ऐसा क्यों हुआ उसका रीज़न सुनो। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है ना, तो +3 है तो +3 जो है और इस पे -1 है तो इसका चार्ज इसके चरणों में चला जाएगा और एक तो अपने को लिखना ही नहीं रहता। उसके बाद किसी को भी ले लो, यहाँ से ले लेते हैं अपन सेकंड नंबर पे, चलो कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम के फॉर्मूले बनाएंगे सारे। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, CaF लिखोगे और 2 लगा दोगे क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज है। कैल्शियम क्लोराइड CaF2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम आयोडाइड CaI2, कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr2। इस प्रकार से आप इन सब के फॉर्मूले आसानी से लिख सकते हो। ये हैलाइड के लिए आप X लिखोगे तो जैसे मान लो कैल्शियम हैलाइड लिखना है तो CaX लिख दो, यहाँ पे X की जगह इनमें से कुछ भी लगा लो, कैल्शियम क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। ऑक्साइड के मैंने बता दिए बच्चों। नाइट्रेट के फॉर्मूले देखो कुछ नाइट्रेट के, ये अब आप एक बार इसको है ना पूरा वीडियो को समझने की कोशिश करना, समझ के बार बार 1-2 बार देख के फिर इनको नोट करना और सारे फॉर्मूले बनाना। 190 फॉर्मूले बनना है इससे, सारे आप बना के नाम भी लिखना है आपको हिंदी में। जैसे मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ ना, ऐसे करके आपको इनके बच्चों नाम भी लिखना है। अब उदाहरण के लिए चलो एक काम करता हूँ, मैं सबको साफ कर देता हूँ। अब देखो आगे के जो फॉर्मूले हैं मैं आपको ऐसे करके एक एक शब्द लिख के जूम करके पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना। मतलब एक टेस्ट टाइप का करते हैं अपन, इसमें अपना खुद का टेस्ट लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे हमें आए नाइट्रेट के फॉर्मूले आए, यहाँ पे बिल्कुल खाली जगह में अपन लिखेंगे नाइट्रेट। तो हमें मालूम है बच्चों नाइट्रेट के लिए हमें NO3 यूज करना है, -1 इस पे चार्ज होता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम के लिए Na लिखेंगे, नाइट्रेट के लिए NO3 लिखेंगे और यहीं पे कहानी समाप्त हो जाएगी। यही इसका सूत्र है NaNO3। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सोडियम पे था +1 और इस पे था -1, इसका इसमें और इसका इसमें, यानी कि +1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अब ये देखो यहाँ पे आया कैल्शियम नाइट्रेट आया, कैल्शियम के लिए Ca यूज करूँगा बच्चों और नाइट्रेट के लिए NO3। अब आप देखेंगे कैल्शियम पे क्या होता है +2 चार्ज और इस पे होता है -1, तो ये -1 आएगा इसके चरणों में और ये आएगा इसके चरणों में। तो नीचे लिखते हैं Ca1NO3। अब चूंकि यहाँ पर एक साथ 2 तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर मैं यहाँ पर ऐसे 2 लिखूँगा तो वो सही नहीं दिखेगा, तो ये दोनों के लिए काम तभी करेगा जब होल ट्वाइस करके लिखेंगे। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो CaNO3 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है बच्चों। अब देखो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का लिखेंगे तो AlNO3 का होल थ्राइस पढ़ेंगे इसको, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट देख लो, अमोनियम नाइट्रेट के लिए कुछ नहीं बच्चों, NH4 लिखोगे और NO3 लिखोगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अमोनियम पे +1 चार्ज होता है, NO3 पे भी -1 चार्ज होता है, इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे कार्बोनेट के सूत्र के लिए क्या करोगे, कार्बोनेट के लिए खुद के लिए लिखते हैं CO3 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब जितने भी कार्बोनेट के फॉर्मूले बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट से शुरू करते हैं, NaCO3 ऐसे करके लिख दिया मैंने। अब बच्चों इस पे -2 है और Na पे क्या होता है +1, तो ये -2 इसके चरणों में आएगा Na2CO3, ठीक है। अगर यही बात अपन लिख रहे होते हैं किसके लिए, एल्यूमिनियम कार्बोनेट के लिए, तो कुछ बात अलग होती। देखो एल्यूमिनियम पे +3 होता है, इस पे -2 होता है, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से अपन इसको गायब कर देंगे। तो Al2CO3 का होल थ्राइस करके किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का, ठीक है। हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले के लिए जैसे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH काफ़ी सुना होगा आपने,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जो कि आपका बुझा हुआ चूना भी होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अभी ऐसा कैसे हो रहा है, इस पे होल ट्वाइस क्यों आया बच्चों? क्योंकि कैल्शियम पे +2 होता है और सोडियम पे +1 होता है, तो ये साथ साथ ऐसे। अगर यही मान लो मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखता तो AlOH का होल थ्राइस आ जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, ठीक है। इस प्रकार से कुछ फॉस्फेट के फॉर्मूले और है, PO4 जिसका खुद का वो होता है, इसमें -3 चार्ज होता है। अब फॉस्फेट के लिए बच्चों मैं लिखूंगा, सोडियम फॉस्फेट आया मान लो, तो मैं लिखूंगा NaPO4, ऐसे लिख दिया। अब ये PO4 पे कितना है, -3 और सोडियम पे +1, तो -3 इसके चरणों में आएगा, यानी कि यहाँ पे 3 लिख दूंगा, काम खत्म, Na3PO4। अब देखो यही एल्यूमिनियम फॉस्फेट के लिए क्या होगा, AlPO4 अकेला हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इस पे +3 है, इस पे -3 है, 3 से 3 मर गया, खत्म। लेकिन बच्चों यही बात अगर कैल्शियम फॉस्फेट के लिए लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा देखो, कैल्शियम पे कितना है, +2, तो इसके चरणों में जाएगा। PO4 पे -3 है तो इसके चरणों में जाएगा, इसको यहाँ से गायब कर देंगे। Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। मैग्नीशियम फॉस्फेट का क्या बनेगा, Mg3PO4 का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से यदि आप ये चार्ज याद कर, अब तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, यदि हमने ये धनायन और ऋणायन याद कर लिए और इनको मिलाना अगर सीख लिया तो हमारे पास तकरीबन 200 फॉर्मूले अपन आराम से बना सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। और मतलब जब आप बच्चों ये 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, लिख लोगे नाम सहित, इस टाइप से नाम के साथ लिखना है आपको कॉपी में, ऐसे यौगिक का नाम एल्यूमिनियम ऐसे लिखोगे आप घर बैठ के, अभी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो उसका नाम लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तब, और उसके साथ में आगे उसका फॉर्मूला लिखोगे AlOH का होल थ्राइस। ऐसे करके आप ये पूरे 190 नाम और सूत्र दोनों यदि आप लिख लोगे बना के इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको ये आगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको आवेश से ना दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे और रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आवेश भी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और आपको सीधा कोई पूछेगा कि सोडियम ब्रोमाइड, तो आप डायरेक्ट NaBr बोलोगे, यानी कि आपको है ना वो रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। माइंड इतना ताकतवर है कि इन चीज़ों को जब अपन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना बच्चों, तो फिर कभी भूलता ही नहीं है। बहुत ही ताकतवर चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है। दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ की क्या मांगता है, प्रैक्टिस। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और लिखकर समझने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।